राधे कृष्ण आप सभी को। जल्दी ही शीतलाष्टमी आने वाली है, जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा करने के साथ साथ उनकी कहानी भी सुनी जाती है। आज की वीडियो में आपको मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो शीतला माता को समर्पित है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी कौन कौन पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका, जिसे मांड कहा जाता है। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हो रहे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में आ गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ी हुई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक आईं और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वो मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपके जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी और ठंडा भोजन चढ़ाएं, उनके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद को हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल नहीं कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे और व्यापार में भी कभी दरिद्रता मत आने देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वो सब तुझे देती हूँ। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला सप्तमी की पूजा सभी को करनी चाहिए। इस दिन माता को ठंडा जल अर्पित करना चाहिए और बासी खाना खाना चाहिए। बोलो शीतला मैया की जय। राधे कृष्णा।